नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि रोज़ाना महंगी सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी आपकी स्किन धीरे धीरे टैन क्यों हो रही है। मतलब सब कुछ फॉलो कर रहे हो, SPF 50, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मॉर्निंग में लगाना, फिर भी चेहरा डार्क क्यों हो रहा है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सही टाइमिंग से लेकर SPF की सच्चाई तक और उन छोटे छोटे कारणों तक जो आपकी स्किन को धीरे धीरे टैन कर रहे हैं, चाहे आप सनस्क्रीन ही क्यों ना लगा रहे हों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन गर्मियों में भी ग्लो करे तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आधा ज्ञान स्किन का दुश्मन होता है। दोस्तों, अभी तक हम यही मानते आए हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप से बचाती है, लेकिन असल में सनस्क्रीन का काम इससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने वाली धूप में दो तरह की किरणें होती है, एक होती है अल्ट्रावायोलेट ए और एक होती है अल्ट्रावायोलेट बी। अल्ट्रावायोलेट बी किरणें वो होती है जो सीधे स्किन को जलाती है, यानी कि सनबर्न का कारण बनती है। मतलब आपको धूप में जलन, लालिमा या छाले दिखे तो वो अल्ट्रावायोलेट बी की देन है। वही अल्ट्रावायोलेट ए किरणें ज़्यादा गहरी स्किन लेयर तक पहुंचती है और ये आपकी स्किन को धीरे धीरे टैन करती है, एजिंग बढ़ाती है, रिंकल्स लाती है और कुछ मामलों में स्किन को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं SPF की। SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर आपने SPF 30 यानी कि SPF 30 की सनस्क्रीन लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% प्रोटेक्शन मिल गया है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी स्किन अल्ट्रावायलेट बी किरणों से उतनी देर तक सुरक्षित रहेगी जितनी देर में बिना सनस्क्रीन आपकी स्किन जलने लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी स्किन 10 मिनट में जलने लगती है तो SPF 30 आपको 10 गुणा 30 यानी कि 300 मिनट यानी लगभग 5 घंटे तक बचा सकता है सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी से। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसे सही मात्रा और सही टाइमिंग पर लगाया हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि SPF सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी किरणों से बचाता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए से बचाने के लिए सनस्क्रीन में PA+++ या ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप केवल SPF देखकर सनस्क्रीन खरीदते हैं तो आप अल्ट्रावायलेट ए से बच ही नहीं पा रहे और आपकी स्किन धीरे धीरे टैन होती रहती है, चाहे आप रोज़ाना सनस्क्रीन लगा रहे हों। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बातों की जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिनमें से कई आधा सच और कई बुरी तरह गलत फहमी है। सबसे पहले बात करते हैं मिथक नंबर 1 कि एक बार सनस्क्रीन लगा ली तो पूरा दिन टेंशन फ्री। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सनस्क्रीन पूरी दिन भर की सुरक्षा नहीं देती, चाहे वो SPF 30 हो या SPF 100। अधिकांश सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे में फिर से लगाना ज़रूरी होता है, खास तौर पर जब आप पसीना बहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या चेहरा तौलिए से पोंछ रहे हों। अब दोस्तों बात करते हैं मिथक नंबर 2 की। मिथक नंबर 2 ये है कि SPF 100 है तो मैं सूरज से फुल सेफ हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि SPF 30 और SPF 100 के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता जितना हम सोचते हैं। SPF 30 लगभग 97% अल्ट्रावायलेट बी किरणों को ब्लॉक करता है, SPF 50 करीब 98% तक और SPF 100 लगभग 99% तक। तो सोचिए, SPF 100 भी 1% किरणें अंदर जाने दे रहा है और अगर आपने उसे सही मात्रा में नहीं लगाया तो प्रोटेक्शन और भी कम हो जाएगा। इसीलिए जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा सेफ, ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मिथक नंबर 3 की, और मिथक नंबर 3 ये है कि बादल छाए हैं, घर में बैठा हूँ तो क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन की। तो दोस्तों बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए किरणें ना बादल से रुकती है ना खिड़की के शीशे से। मतलब कि आप अगर घर के अंदर भी बैठकर मोबाइल, लैपटॉप या खिड़की के पास धूप देख रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट ए किरणें आपकी स्किन को धीरे धीरे प्रभावित कर सकती है। इसीलिए अगर आप दिन में खिड़की के पास काम करते हैं या ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर में रहते हैं तो हल्की SPF वाली मॉइस्चराइज बेस्ड सनस्क्रीन भी यूज़फुल हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले कि भाई मैं तो SPF 100 लगाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर आज तो बादल है, सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, तो आप सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता है। दोस्तों, अब सीधा सवाल कि अगर आप रोज़ाना सनस्क्रीन लगाते हैं फिर भी स्किन टैन क्यों हो रही है, तो चलिए एक एक करके उन कारणों पर नज़र डालते हैं जो आपकी स्किन को धीरे धीरे टैनिंग की तरफ ले जा रहे हैं बिना आपको एहसास कराए। सबसे पहला कारण है गलत टाइमिंग, तुरंत लगाकर धूप में निकल जाना। बहुत से लोग सनस्क्रीन लगाते हैं और 1-2 मिनट में ही बाहर निकल जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि सनस्क्रीन को स्किन पर अच्छे से सेट होने के लिए कम से कम 15 से 30 मिनट का वक्त चाहिए। अगर आपने लगाया और तुरंत सूरज की रोशनी में चले गए तो वो सनस्क्रीन पूरी तरह एक्टिवेट ही नहीं हो पाता। दूसरा कारण है कम मात्रा में लगाना। एक आम गलती कि बस एक मटर जितना सनस्क्रीन लेकर पूरे चेहरे पर फैला दिया, लेकिन दरअसल चेहरे पर सनस्क्रीन की सही मात्रा होती है 2 फिंगर रूल के बराबर। मतलब आपकी 2 उंगलियों पर जितना सनस्क्रीन आए उतना पूरे चेहरे के लिए ज़रूरी है। कम लगाना मतलब कम प्रोटेक्शन।
तीसरा कारण है रीअप्लाई ना करना। धूप में घूमने, पसीना आने या तौलिया मुंह पर लगाने से सनस्क्रीन धीरे धीरे स्किन से हटने लगता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन फिर से लगाना चाहिए, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग दिन में सिर्फ एक बार ही लगाते हैं और यही से टैनिंग शुरू हो जाती है। चौथा कारण ये है कि सिर्फ SPF देखना, PA रेटिंग भूल जाना। लोग अक्सर सनस्क्रीन खरीदते वक्त सिर्फ SPF देखते हैं, जैसे कि SPF 30, 50 या 100। लेकिन अल्ट्रावायलेट ए किरणों से बचने के लिए PA+++ भी होना ज़रूरी है। अगर आपकी सनस्क्रीन में PA रेटिंग नहीं है तो आप अल्ट्रावायलेट ए से बिल्कुल भी नहीं बच रहे। और अल्ट्रावायलेट ए ही तो है जो टैनिंग और एजिंग का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा कारण है दोस्तों इंडोर UV एक्सपोजर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो घर में रहता हूँ, सनस्क्रीन क्यों लगाऊं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद ट्यूबलाइट्स, LED स्क्रीन, मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट भी स्किन को धीरे धीरे डार्क कर सकती है। ये टैनिंग स्लो होती है पर होती ज़रूर है। छठा कारण है एक्सपायर्ड या फिर ख़राब सनस्क्रीन लगाना। सालों से अलमारी में रखा सनस्क्रीन कभी देखा है क्या? सनस्क्रीन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और एक्सपायरी के बाद उसका असर लगभग खत्म हो जाता है। अगर आप पुराना या गाढ़ा हो चुका बदबूदार सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक इल्यूज़न मिल रहा है, असल में कोई प्रोटेक्शन नहीं। और सातवां कारण है अधूरी कवरेज। हम में से कई लोग सिर्फ चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन गर्दन, कान, हाथ और पीठ जैसे एक्सपोज्ड हिस्सों को भूल जाते हैं और फिर टैनिंग वहीं से शुरू होती है जहां पर आपने लगाया ही नहीं। इसीलिए हर एक्सपोज्ड हिस्सा कवर कीजिए, तभी होगा पूरा फ़ायदा। तो दोस्तों अब आपको पता है कि सिर्फ सनस्क्रीन लगाना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना सबसे ज़रूरी है, वरना आप सनस्क्रीन पर भरोसा करते रहेंगे और टैनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप सच में टैनिंग से बचना चाहते हैं तो सनस्क्रीन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लगाना काफ़ी नहीं, सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कब लगाएं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि सनस्क्रीन को बाहर निकलने से कम 15 से 30 मिनट पहले लगाना चाहिए, क्योंकि इसे स्किन पर एब्जॉर्ब होने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपने लगाया और तुरंत धूप में निकल गए तो उसका असर आधा भी नहीं होगा। उसके बाद बात की जाए कि इसे कितना लगाएं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा सनस्क्रीन काफ़ी है, लेकिन असली मात्रा होती है 2 फिंगर रूल, मतलब कि 2 उंगलियों पर जितनी क्रीम आती है उतनी आपको सिर्फ चेहरे और गर्दन पर लगानी चाहिए। बॉडी के बाकी हिस्सों पर भी उतनी ही समझदारी से अच्छी मात्रा में लगाए, ना ज़्यादा कम, ना सिर्फ नाम के लिए। और बात की जाए कि इसे कैसे लगाएं, तो सही तरीका ये है कि सनस्क्रीन को चेहरे पर छोटे छोटे डॉट्स की तरह लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैलाएं। रगड़ना या ज़ोर से मालिश करना गलत है, इससे सनस्क्रीन अनइवन हो सकती है। बस धीरे धीरे दबाकर फैलाएं ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद बात की जाए कि कितनी बार लगाएं, तो अब सबसे बड़ा नियम कि हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन को दोबारा लगाना ज़रूरी होता है, खासकर जब आपको पसीना आया हो, आपने चेहरा धोया हो, आप लंबे समय से बाहर हो या फिर स्विमिंग की हो। वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन भी हमेशा नहीं टिकती, रीअप्लाई करना ही असली सुरक्षा है। और उसके बाद बात की जाए कि क्या इसे घर में भी लगाएं, तो इसका जवाब है हाँ, कुछ मामलों में ज़रूरी है। अगर आप दिन भर मोबाइल, लैपटॉप या LED लाइट्स के सामने रहते हैं तो घर में भी हल्की SPF वाली सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ब्लू लाइट और इंडोर UVA एक्सपोजर भी स्किन को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। घर में मॉइस्चराइज़र बेस्ड सनस्क्रीन बेहतर होता है, लाइट वेट और नॉन स्टिकी। और अब दोस्तों बात आती है कि कौन सी सनस्क्रीन लें, तो SPF 30 या उससे ऊपर हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो, PA+++ ज़रूर हो, वाटर रेजिस्टेंट हो अगर आप पसीना या पानी में रहेंगे, और सबसे ज़रूरी जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे, जैसे कि ऑयली, ड्राई या फिर सेंसिटिव। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ नाम का ना हो बल्कि असली प्रोटेक्शन दे, तो ये 6 बातें हमेशा याद रखिए, क्योंकि स्किन की सुरक्षा सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, उसके सही इस्तेमाल से मिलती है। दोस्तों अब एक सच्चाई और सुन लीजिए, सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर आप 100% टैनिंग से नहीं बच सकते, उसके साथ कुछ छोटी छोटी एक्स्ट्रा आदतें भी ज़रूरी होती है जो आपके स्किन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, और वो भी बिना किसी केमिकल के। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि धूप से फिजिकल प्रोटेक्शन सबसे असरदार होता है। साइंटिफिक स्टडीज़ कहती है कि धूप से सबसे अच्छा बचाव फिजिकल बैरियर से होता है, यानी कि छाता, टोपी, स्कार्फ या फिर चश्मा। तो जब भी धूप में जाए फेस कवर करें, सन ग्लासेस पहने और चाहे तो छाता साथ रखें, खासतौर पर दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक। इस समय की धूप सबसे तेज़ और टैनिंग वाली होती है। दूसरी चीज़, खाने की आदतों में एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल करें। क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें स्किन को अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज के खिलाफ मजबूत बनाती है, और इनमें शामिल है विटामिन C जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा वगैरह, ग्रीन टी, टमाटर जिसमें होता है लाइकोपीन, और गाजर, पालक, बीट रूट जिसमें होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपकी स्किन की रिपेयर कैपेसिटी को तेज़ करते हैं।
और तीसरी चीज़ ये है कि धूप के बाद स्किन को सूद करें यानी कि आराम दें। अगर आप लंबे समय तक धूप में रहे हैं तो घर आकर सिर्फ चेहरा धो लेना काफ़ी नहीं होता, आपको स्किन को आराम देना होता है। जैसे कि ठंडे पानी से चेहरा धोइए, एलोवेरा जेल लगाइए और चाहे तो हल्का मॉइस्चराइज़र या कोई नाइट रिपेयर क्रीम यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। और ये सब स्किन को रिपेयर करने में मदद करते हैं और टैनिंग को परमानेंट होने से रोकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि बाहर निकलने का समय समझदारी से चुनें। जब भी मुमकिन हो धूप में बाहर निकलने का समय सुबह जल्दी या शाम के बाद का रखें, क्योंकि दोपहर की धूप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का पीक टाइम होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि दोपहर की मार्केटिंग को सुबह में करना या वॉक को शाम तक टाल देना लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि सनस्क्रीन के साथ साथ लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके आप टैनिंग और स्किन डैमेज को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये सारे उपाय आसान हैं, सस्ते हैं और पूरी तरह सेफ है। तो दोस्तों अब आपको पूरा जवाब मिल चुका है कि सनस्क्रीन लगाने के बावजूद टैनिंग क्यों होती है। सिर्फ सनस्क्रीन का नाम जानना काफ़ी नहीं, उसे सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। और हाँ, कुछ छोटी छोटी आदतें जैसे कि धूप से बचाव और अंदरूनी खान पान, ये सब मिलकर आपकी स्किन को टैनिंग से वाकई में बचा सकते हैं। दोस्तों अब एक सवाल आपसे, आप कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको टैनिंग से बचाव में फ़र्क महसूस हुआ है या आपने कभी वो गलतियां की है जो हमने इस वीडियो में बताई? नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए मददगार हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगाता है फिर भी कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल मेडल सपोर्ट को, ताकि अगली बार भी आप कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना करें। दोस्तों अंत में एक बात याद रखिए कि स्किन के लिए सबसे बड़ी ताकत कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी समझदारी और लगातार की गई देखभाल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सनस्क्रीन लगाइए और टैनिंग से दूर रहिए।